Everyone, this is Yamini Saini. We were doing class 9, subject science, chapter number 3, atoms and molecules. So today we have to start with writing chemical formula, right? हमने थोड़ा सा इस पेज तक कर लिया था and now we have to move from this page number 38, right? So let's start from here. The rules that you have to follow while writing a chemical formula are as follows. कौन कौन से रूल होते हैं? Number 1, the valencies और charges on the ion must balance. जो valency है और जो charges हैं वो balance होने चाहिए. Number 2, when a compound consists of a metal and a non-metal, the name or symbol of the metal is written first. For example, like अगर calcium oxide है तो CaO इस तरह से लिखा जाएगा, right? जो metal है, नॉन मेटल, इनका जो सिम्बल्स है वो लिखा जाएगा, राइट? पहले जो मेटल है उसका सिंबल लिखा जाएगा. सोडियम क्लोराइड लाइक Na, देन Cl. सो आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO, like this. Okay, so where oxygen, chlorine, sulfur are non-metals and are written on the right hand side, whereas calcium, sodium, iron and copper are metals and are written on the left hand side. जैसे कि Na है, Ca है, ये जो दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, ये Cl है, तो ये जो Cl है वो हमारे पास, ये दोनों जो है वो नॉन मेटल है और ये दोनों जो है वो मेटल्स हैं. तो मेटल्स पहले लिखेंगे, नॉन मेटल्स बाद में लिखेंगे. So number 3 is in compounds formed with polyatomic ions, the ion is enclosed in a bracket before writing the number to indicate the ratio. In case the number of polyatomic ions is 1, the bracket is not required. For example, NaOH. लाइक अगर ब्रैकेट हम कब लगाएंगे? जब वो पॉलीएटॉमिक आयन जो है वो 1 से ज़्यादा है, ठीक है? So this was it. So now let us come to the formula of simple compounds. So formula अगर हम देखेंगे simple compounds की, तो the simple compounds which are made up of 2 different elements called बाइनरी कंपाउंड्स. जो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं कंपाउंड, उन्हें हम कहेंगे बाइनरी कंपाउंड. वैलेंसी ऑफ सम आयंस आर गिवन इन टेबल 3.6, जो कि हम पहले देख कर आ चुके हैं. और while writing the chemical formula for compounds, we write the constituent element and their valency as shown below. So then we must cross over the valencies of the combining atoms. तो देखो इसको हम समझेंगे with the help of an example, जैसे कि यहाँ पे given भी है. लेट्स सी, फर्स्ट एग्जांपल इज़ ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. तो जो सिम्बल्स है, हाइड्रोजन का होता है H, क्लोराइन का होता है Cl. वैलेंसी दोनों की कितनी है? इसकी भी 1, इसकी भी 1. अब इन दोनों को हमने क्रॉस ओवर कराया तो दोनों जो हैं वो सेटल्ड हो जाएंगे और उनका फॉर्मूला बना HCl. ओके, सो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो देखो अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करेंगे, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसके लिए H, सल्फाइड के लिए S. इस हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2. इन दोनों को क्रॉस ओवर करवाएंगे तो H के पास 2 आएगा, दैट मीन्स H2, एंड S के पास 1 आएगा. तो द फॉर्मूला विल बी H2S. ओके, नाउ लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल. जैसे कि यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड है. अब आप इसका खुद करेंगे. देखो कार्बन के लिए C होता है और टेट्राक्लोराइड का मतलब है कि इसकी 4 है. क्लोराइड जो है वो उसकी 4 है. वैसे क्लोरीन की 1 होती है, क्लोराइड की, पर यहाँ पे टेट्रा है तो दैट मीन्स की 4 है. सो यहाँ पे 1 लिखा और ये जो कार्बन है उसकी हमें पता है 4 होती है. इसको अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? CCl4. ओके, तो ये जो हमारा फॉर्मूला बना है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड का बना है. यहाँ पे देख सकते हो ये जो 4 है वो कार्बन का था, जो कि इसको मिल गया, जिसकी मदद से हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला फॉर्म हुआ. ओके, सो फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड वी राइट द सिंबल ऑफ केटायन. जैसे कि अब मैग्नीशियम है यहाँ पर और दूसरा जो है वो हमारे पास क्लोराइड है, दैट मीन्स Cl है. हमें पता है जो मैग्नीशियम है उसका 2 पॉजिटिव होता है, यानी कि केटायन है ना ये, और इसका
1 नेगेटिव होता है। सो अब जब हम इसे क्रॉस ओवर करवाएंगे तो हमारे पास क्या आया, Mg को मिला 1 और Cl2 को मिला, Cl को मिला 2, राइट। सो ये बन गया MgCl2. So thus in magnesium chloride there are 2 chloride ions of Cl. For each magnesium Mg2 plus the positive and negative charge must balance each other and the overall structure must be neutral. जो overall structure है, जैसे कि हम बाकी जो अभी हमने किया है उसमें जो आ रहे थे वो हमारे न्यूट्रल आ रहे थे, राइट। So this will be it. जैसे कि यहाँ पे जो था हमारा ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, सो इसको भी हमें न्यूट्रल बनाना था। नाउ हम बात करेंगे कुछ और एग्जांपल्स ही, जैसे कि है अमोनियम ऑक्साइड। अगर हम अमोनियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की, तो Al एल्युमिनियम का होता है और O ऑक्साइड के लिए होता है। एल्युमिनियम का 3+ होता है और ऑक्साइड का 2- होता है। तो इसे अगर क्रॉस ओवर करवाते हैं तो क्या मिलेगा, इसे मिलेगा Al2 and O3. सो दिस विल बी इट्स फॉर्मूला। सिमिलरली अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड का देखेंगे तो कैल्शियम का भी देखो क्या वैलेंसी होती है हमारे पास, कैल्शियम की वैलेंसी 2+ होती है और यहाँ पर ऑक्सीजन की 2-। अगेन इसे अगर हम क्रॉस ओवर करवाते हैं तो Ca को मिलेगा 2 और O को भी मिलेगा 2, बट वी सिंपली राइट द फॉर्मूला क्योंकि दोनों के पास A2 और O2 है, तो वी विल राइट CaO. ओके, सो here the valency of the two elements are same, so you may arrive at the formula Ca2O2, but we simply write the formula as CaO. Okay, now let us see few more examples like in this one, formula of sodium nitrate. सोडियम नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो Na इज़ फॉर सोडियम, नाइट्रेट के लिए NO3 होता है। नाइट्रेट का -1 होता है और जो सोडियम है उसका प्लस चार्ज होता है, राइट। चार्ज प्लस और नेगेटिव हो सकता है, वैलेंसी जो है वो हम ये 1-2 की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसे अगर हम करेंगे तो इट विल बी NaNO3, NO को NO3 के पास ऑलरेडी ये था तो दोनों को 1-1 में मिल गया, तो ये हमारे पास NaNO3 बन गया इसका फॉर्मूला सोडियम नाइट्राइड का। नाइट्रेट का फॉर्मूला बन गया NaNO3। नाउ अब हम आएंगे डी पर, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे Ca और OH, हाइड्रोक्साइड के लिए OH होता है। जो चार्ज होगा इनके ऊपर या जो वैलेंसी इनकी होगी दैट इज़ कैल्शियम की हमें पता है 2+ होती है और OH की 1- होती है। यहाँ पर प्लस और माइनस जो हैं वो चार्ज हैं और जो 2 और 1 है वो यहाँ पर वैलेंसी है। तो CaOH जो है वो हमने ब्रैकेट में रखा और रखा है यहाँ पे 2। अब OH ब्रैकेट में रखने का क्या मतलब है देखेंगे, नोट दैट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज Ca ब्रैकेट में OH और बाहर 2 एंड नॉट एज CaOH2। वी यूज़ ब्रैकेट्स व्हेन वी हैव 2 और मोर ऑफ द सेम आयंस इन द फॉर्मूला। लाइक जैसे 2 या 2 से ज़्यादा अगर हमारे पास सेम आयंस होते हैं किसी भी फॉर्मूला में तो हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। हेयर द ब्रैकेट अराउंड OH with a subscript 2 indicates that there are 2 hydroxyl groups। जो OH है, ये जो OH2 यहाँ पे है Ca के साथ, वो ये शो करता है ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जॉइन टू 1 कैल्शियम एटम। एक कैल्शियम एटम के साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो जुड़े हुए हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि देयर आर 2 एटम्स ऑफ ईच ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 2 एटम्स जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन के हैं, 2 एटम्स जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन के हैं जो कि जॉइन हुए हुए हैं कैल्शियम के साथ। ओके, नाउ आप देखते हैं फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट वो कैसे बनेगा। उसमें देखेंगे सोडियम और कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखेंगे Na और CO3। अगेन चार्ज और वैलेंसी लिखेंगे, सोडियम की 1+ CO3 की 2-। नाउ इसे क्रॉस ओवर करेंगे तो Na2CO3 हमारे पास आ गया। सो इन द अबव एग्जाम्पल ब्रैकेट्स आर नॉट नीडेड इफ़ देयर इज़ ओनली 1 आयन प्रेजेंट। जैसे यहाँ पे CO3 है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, यहाँ पे 1 ही नंबर है सिर्फ, तो जिसके लिए हमें जो है ये मार्क करने की ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट में। अगर ये 3 होता तो हम यहाँ पे मार्क कर सकते थे, राइट। सो नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल, फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट देखेंगे NH4 है और SO4 है सल्फेट का।
NH4 का 1+ है और इसका 2- है। तो आप देखेंगे इनकी चार्जेस और इनकी वैलेंसी का क्या होता है। तो ये हमारे पास NH4 का होल 2 है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 था, एंड SO4 ये जो कि 1 ही है, तो इसे हम ऐसे सिंगल रखेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी लाइक दिस. Now in questions what we have over here is write down the formula of sodium oxide, aluminum chloride, sodium sulfide, magnesium hydroxide, and write down the names of compounds represented by the following formula. So now look, this is very simple, and next question will be what is meant by the term chemical formula, and how many atoms are present in H2S molecule and PO3- 4 ion. So देखो ये आपको बताना है. So these questions are quite very similar. So just do one thing. What you have to do is just go through these all the examples. एक बार आप इसे अपने हाथ से लिख के देखो तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इसके अंदर. और अगर कहीं भी आपको कुछ भी डाउट आता है देन यू कैन आस्क. अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है देन यू कैन आस्क इट, ओके, बाय राइटिंग इट इन द कमेंट बॉक्स. और अब हम अगर आगे चलते हैं, दैट इज़ मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट. तो देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और जो मोल कंसेप्ट क्या होता है. मॉलिक्यूलर मास जो है, जैसे कि हम सेक्शन 3.2.2 वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास. लाइक हमने एटॉमिक मास के बारे में बात करी. कंसेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस. उसी कंसेप्ट को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो वो हम मॉलिक्यूलर मास तक पहुंच सकते हैं. कैसे? जो मॉलिक्यूलर मास है किसी भी सब्सटेंस का, वो क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस. लाइक किसी भी सब्सटेंस में जितने भी एटम्स हैं उन सभी का मॉलिक्यूलर मास अगर हम ऐड कर देते हैं, उन सभी का मास अगर ऐड कर देते हैं, एटॉमिक मास, तो वो हमारा मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा. It is therefore the relative mass of the molecule expressed in a atomic mass unit, that is U, है ना. सो अगर हम एग्जांपल देखें इसमें, सो कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O. H2O का अगर हमें निकालना है तो देखो हाइड्रोजन का जो है वो 1U होता है एटॉमिक मास, और जो ऑक्सीजन है उसका 16U होता है एटॉमिक मास. तो H2O में H2 है तो 2 × 1, ये वाला 1 आ गया यहाँ पर, है ना. देन प्लस करेंगे और O जो है वो तो सिंगल ही है, तो 1 × 16. तो इनको ऐड करेंगे, 2 + 16 कितना हुआ हमारा, 18U. तो जो आंसर हुआ, जो मॉलिक्यूलर मास हुआ, वो हमारे पास 18U आया. सिमिलरली यू कैन डू ऑफ HNO3. ओके, तो HNO3 में आप हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों का अलग अलग लेंगे. जितनी भी मॉलिक्यूल्स, जितने भी एटम्स हमारे पास होंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है हम इनकी एटॉमिक मास काउंट करेंगे. ओके, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का हमारे पास 14 आएगा और ऑक्सीजन का हमारे पास जो है वो 48 आएगा, बिकॉज 3 लिखा है ना O के साथ. सो 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास आएगा 48, तो हमारे पास आंसर आएगा 63U. नाउ फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है. आई होप ये मॉलिक्यूलर मास वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. आप एक्सरसाइज जो है उसमें से भी मॉलिक्यूलर मास वाले क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसके बाद, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फुली. अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट आती है एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी, तो भी यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. ओके, सो जो फॉर्मूला यूनिट मास है दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट